अगर आप या आपके परिवार में कोई EPS 95 पेंशनर है, तो ये खबरें आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। EPS 95 यानी हाल ही में सरकार की तरफ से लोकसभा में एक जवाब आया, जिसमें बताया गया कि EPFO ने इस मुद्दे पर एक तरफ बढ़ती महंगाई, दूसरी ओर ये बेहद कम पेंशन, यह स्थिति बुजुर्गों के लिए अत्यंत कष्टदायक बन चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सरकार 5,000 रुपये न्यूनतम पेंशन और DA जोड़ने की स्कीम पर गंभीरता से विचार कर रही है। NSE ने सरकार को साफ अल्टीमेटम दिया है, अगर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो फिर से देशव्यापी आंदोलन होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार EPS 95 पेंशन बढ़ाएगी? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे खास अपडेट में, जहां हम बात करेंगे EPS 95 पेंशनर्स की लंबित मांगों और सरकार द्वारा इस पर दिए गए ताजा जवाब की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, EPS 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत लाखों पेंशनर्स वर्षों से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने, मेडिकल सुविधा देने और DA जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग करते आ रहे हैं। पेंशनर्स की मुख्य मांग ये है कि न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाए और इसके साथ महंगाई भत्ता DA भी जोड़ा जाए। इसके अलावा उन्हें मेडिकल सुविधा देने और परिवार को पेंशन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग है। हाल ही में सरकार की तरफ से लोकसभा में एक जवाब आया, जिसमें बताया गया कि EPFO ने इस मुद्दे पर एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, जो इन सभी मांगों का गहराई से अध्ययन कर रही है। साथ ही कुछ राज्यों में EPS 95 पेंशनर्स को सहूलियत देने के लिए स्थानीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कुछ जगहों पर मुफ्त हेल्थ चेकअप कैंप और पेंशनर्स मीटिंग का आयोजन। हालांकि अभी तक सरकार ने 7,500 रुपये पेंशन या DA लागू करने की घोषणा नहीं की है, लेकिन संगठनों का संघर्ष लगातार जारी है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति लगातार धरना प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने के माध्यम से सरकार पर दबाव बना रही है। आज का वीडियो EPS 95 पेंशनर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे EPS 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग, सरकार की लेटेस्ट अपडेट और NSE के लीडर कमांडर अशोक राउत जी द्वारा किए गए प्रयासों और हाल की मीटिंग्स के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको जानने को मिलेगा कि इस बार सरकार और NSE के बीच क्या हुआ है और आने वाले दिनों में क्या उम्मीद की जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में कोई EPS 95 पेंशनर है, तो ये खबरें आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। EPS 95 यानी एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995, इस योजना के तहत देश भर के लाखों कर्मचारी रिटायर होने के बाद मासिक पेंशन पाने के हकदार हैं। लेकिन समस्या यह है कि आज भी EPS 95 के तहत अधिकतर पेंशनर्स को केवल 1,000 रुपये से 2,500 तक की पेंशन मिल रही है। एक तरफ बढ़ती महंगाई, दूसरी ओर ये बेहद कम पेंशन, यह स्थिति बुजुर्गों के लिए अत्यंत कष्टदायक बन चुकी है। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जो EPS 95 पेंशनर्स की लड़ाई को नेतृत्व कर रहे हैं, कमांडर अशोक राउत। कमांडर राउत NSE के राष्ट्रीय संयोजक हैं और उन्होंने पिछले कई वर्षों से इस मुद्दे को सरकार के सामने मजबूती से रखा है। हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय, श्रम मंत्रालय और EPFO अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की हैं। इन बैठकों में उन्होंने EPS पेंशनर्स की जमीनी स्थिति को आंकड़ों और अनुभवों के साथ सामने रखा। उन्होंने यह साफ साफ कहा कि यदि सरकार इस पर जल्द निर्णय नहीं लेती है, तो लाखों बुजुर्गों का जीवन संकट में रहेगा और यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह उन्हें न्याय दे। जानकारी के अनुसार कमांडर अशोक राउत और NSE प्रतिनिधिमंडल की हाल की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार ने स्वीकार किया कि EPS 95 पेंशनर्स की स्थिति चिंताजनक है। एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है जो पेंशन बढ़ाने और DA जोड़ने के प्रस्ताव पर काम कर रही है। चर्चा हुई कि पेंशन को 3,000 रुपये से 5,000 रुपये तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है,
लेकिन एनएसी की स्पष्ट मांग 7,500 रुपये की है। कमांडर राउत ने जोर देकर कहा कि कोई भी आधा-अधूरा फैसला स्वीकार नहीं किया जाएगा, पेंशनर्स को पूरा न्याय मिलना चाहिए। बैठक में एक सकारात्मक संकेत मिला कि सरकार जल्दी ही कोई ठोस घोषणा कर सकती है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में उच्च पेंशन को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें उन कर्मचारियों को भी हक दिया गया जो पहले विकल्प से वंचित रह गए थे। ईपीएफओ ने एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन मांगे, लेकिन उस प्रक्रिया में भारी तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनें आई। कमांडर राउत और एनएसी ने इस मुद्दे को भी हाल की बैठक में उठाया और मांग की कि हर पेंशनर को सरल और पारदर्शी प्रक्रिया से उच्च पेंशन का लाभ मिले। देश के ईपीएस पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। कई पेंशनर्स दवाई, इलाज और दैनिक खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। कुछ को 1,000 रुपये की पेंशन में से भी बैंक चार्जेस कटने के बाद 700 रुपये ही मिलते हैं। एनएसी ने सरकार को साफ अल्टीमेटम दिया है, अगर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो फिर से देशव्यापी आंदोलन होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाएगी? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लोकसभा चुनाव के बाद और एनएसी के दबाव में सरकार को कोई न कोई ठोस कदम उठाना ही होगा। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सरकार 5,000 रुपये न्यूनतम पेंशन और डीए जोड़ने की स्कीम पर गंभीरता से विचार कर रही है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर्स की लड़ाई केवल पेंशन की नहीं, सम्मान और न्याय की लड़ाई है। उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द ही कोई ठोस निर्णय लेगी, जिससे देश के करोड़ों पेंशनर्स को राहत मिलेगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अपडेट को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।